Hello students, in this video we will discuss class 12th English grammar's topic, that is syntax. So students, this is our part 6 of syntax. So let's start the video. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग नाउन के रूल 5 से लेकर रूल 8 तक डिस्कस करेंगे. मैंने आपको पिछले वीडियो में रूल 1 to 4 डिस्कस करे थे प्रोनाउंस के. तो चलते हैं अपने 5th रूल की तरफ. अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ऊपर आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं. मैंने उस वीडियो में आपको प्रोनाउन चार्ट के बारे में समझाया था, जो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको वो नहीं आएगा तो आपको ये रूल्स शायद ही समझ में आए. तो आप पहले ऊपर आई टैब पे क्लिक करके उस वीडियो से प्रोनाउन चार्ट के बारे में और उन रूल्स को समझ सकते हैं. उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको ईज़िली वेरी क्लियरली समझ में आएगा. तो चलिए रूल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. तो हमारा रूल नंबर 5 है, यदि किसी वाक्य में वर्ब टू बी. अब देखिए वर्ब टू बी क्या होता है. तो टू बी हमारी वर्ब होती है इज़, एम, आर, वॉज, वर. ये हमारी वर्ब टू बी कहलाती है. यदि किसी वाक्य में वर्ब टू बी का यूज़ हो और उसका कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखा जाता बल्कि उसको सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस. तो वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, उसको सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं. अब मैंने आपको इसके पहले के ही वीडियो में बताया कि व्हाट इज़ सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव केस. तो देखिए अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता देती हूँ. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, और इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. और इस, एम, आर, वॉज, वर इन हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन आती है तो वो कॉम्प्लीमेंट होती है तथा उसे सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं. अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, आई स्लीप, आई प्ले. तो मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ. तो देखिए इसमें कोई हमारी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही इसके सेंस को पूरा कर रहे हैं. अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, इट इज़ मी हु हेल्प यू. तो देखिए या मैं हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प की थी. अगर मैं केवल इतना बोलूँ या मैं हूँ तो इससे इस सेंटेंस का पूरा सेंस क्लियर नहीं हो रहा है. इसके सेंस को क्लियर बनाने के लिए हमें हु हेल्प यू इसमें जोड़ना पड़ेगा. तो देखिए ये हु हेल्प्ड यू जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वो पार्ट है जो हमारे सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करता है. तो देखिए अब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिले और वो कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो. अब देखिए जैसे इसमें मी है और यह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखा जाता बल्कि इसको सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस और एक और होता है पॉसेसिव केस. ये सब क्या होते हैं. तो देखिए जैसे सब्जेक्टिव केस एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं. ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहता है. और वहीं अगर हम लोग पॉसेसिव केस की बात करें तो पॉसेसिव केस हमारा आई का माई, वी का अवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स. तो ये हमारे पॉसेसिव केसेस होते हैं. तो देखिए यदि इस रूल के अनुसार आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिले और वो कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखते हैं बल्कि उसे सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं. लेकिन उस सेंटेंस में आपकी वर्ब टू बी का यूज़ होना चाहिए. वर्ब टू बी मीन्स इज़, एम, आर, वॉज, वर. तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ मी हु हेल्प यू. तो देखिए यहाँ पे जो मी है ये हमारा सिंपली यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, लेकिन हमारा रूल्स था कि हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखते हैं, उसको सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं. तो देखिए जब इस सेंटेंस को हम लोगों ने करेक्ट बनाया तो यहाँ पे मी को ऑब्जेक्टिव केस से हटा के इसको सब्जेक्टिव केस में लिख दिया. तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है. तो हमारे ये सेंटेंस करेक्ट बन गया, इट इज़ आई हु हेल्प यू. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज़ यू हु इन्वाइटेड रमेश इन योर पार्टी. तो देखिए या तुम ही हो जिसने रमेश को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था. तो देखिए इस सेंटेंस में भी जो हमारा यू है
अब जो यू है, यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और देखिए यहाँ पे वर्ब हमारी टू बी का यूज़ हो रहा है, जैसे इसमें देखिए इस का यूज़ हुआ और ऊपर वाले सेंटेंस में भी यहाँ पे इस का यूज़ हुआ, तो इस हमारी वर्ब टू बी होती है। तो देखिए इसमें भी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था, इट इज़ यू हु इन्वाइटेड रमेश इन योर पार्टी। तो जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, इसलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, इट इज़ यू हु इन्वाइटेड रमेश इन योर पार्टी। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इट इज़ यू हु कॉल्स रमेश इन योर पार्टी। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारे फोर्थ रूल पे बेस है। अब देखिए फोर्थ रूल पे मैंने बताया था कि जो हमारा एंसीडेंट सब्जेक्ट होता है रिलेटिव नाउन के पहले, मतलब एंसीडेंट सब्जेक्ट जो रिलेटिव नाउन के पहले यूज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे यू यूज़ हुआ, तो जो हमारा इसके रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगती है वो हमारे एंसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो देखिए यहाँ पे एंसीडेंट सब्जेक्ट यू है, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो केवल कॉल लगेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यू के साथ हमारे एस या एस नहीं लगती है वर्ब में, इसलिए यू के साथ केवल कॉल लगेगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, इट इज़ यू हु कॉल रमेश इन योर पार्टी। अब हमारा रूल नंबर 6 है, यदि आपको पर्सन किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये सब एक साथ मिल जाए तो आप उन पर्सन को अरेंज किस टाइप से करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में प्रोनाउन चार्ट में बताया था, हमारे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट और कोई नेम। तो देखिए यदि आपको किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सब साथ में मिल जाए तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में सेकंड पर्सन लिखेंगे, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये दिया है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन का यूज़ करा, दैट इज़ यू, देन वी यूज़ थर्ड पर्सन, दैट इज़ ही, एंड द लास्ट वी यूज़ फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ आई। तो हमारा सेंटेंस बन गया यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें केवल सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज़ हो रहा है, तो देखिए आप 20 से 3 को हटा दीजिए, मतलब थर्ड पर्सन आप ऐसे याद रखिएगा, 231 वर्ड केवल आप इस संख्या को याद रखिए। तो यदि आपको सेकंड पर्सन ना दिया हो तो आप 3-1 मतलब पहले थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन, और अगर आपको सपोज करिए 3 ना दिया हो मतलब थर्ड पर्सन ना दिया हो तो आप पहले फर्स्ट पर्सन, फिर मतलब आप पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। और यदि आपको बाद में अगर फर्स्ट पर्सन ना दिया हो तो आप सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारा यू दिया है जो कि हमारा सेकंड पर्सन है, आई दिया है जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमारा थर्ड पर्सन अननोन है मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन लिखेंगे यू, फिर एंड लगा के फर्स्ट पर्सन लिखेंगे आई। तो यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। उसी तरीके से इसमें भी पहले सेकंड पर्सन लिखा गया यू, फिर आई लिखा गया जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट बन गया, यू एंड आई कैन हेल्प हिम। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई आता है तो जो हमारा पॉसेसिव केस होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं और आई हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन जो वी होता है वी हमारा प्लूरल होता है। तो जो हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगाते हैं, तो हमारा जब वी प्लूरल हुआ तो इसका पॉसेसिव केस होता है वी का अवर, तो अवर भी हमारा प्लूरल हुआ। और फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई मैंने बताया था सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर का पॉसेसिव केस माई होता है, मतलब आई का पॉसेसिव केस माई हुआ, लेकिन माई हमारा सिंगुलर पॉसेसिव केस हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉसेसिव केस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगाते हैं, तो वी हमारा पॉसेसिव केस है, मतलब वी हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लोग इस फर्स्ट पर्सन के वी का पॉसेसिव केस लगाएंगे अवर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारा दिया गया यू या ही और मोहन, ये हमारा कोई भी नाउन या प्रोनाउन दे दिया गया। उसके बाद देखिए आई का यूज़ हुआ, अब आई का यूज़ हुआ उसके बाद शुड डू आवर ड्यूटी,
मतलब इसके साथ जो पॉसेसिव केस लगा वो हमारा आवर लगा, क्योंकि आवर हमारा प्लूरल है। अब हम लोग यहाँ पे माई नहीं लगा सकते क्योंकि माई हमारा सिंगुलर पॉसेसिव केस है, और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पॉसेसिव केस लगाना है। तो प्लूरल पॉसेसिव केस हमारा आवर हुआ, इसलिए हमने पॉसेसिव केस आवर लगाया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया यू, ही, मोहन, कोई भी एक, और एंड आई शुड डू आवर ड्यूटी। अब हमारा रूल नंबर 8 है, यदि किसी सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन का यूज़ होता है तो पॉसेसिव केस योर आता है। मतलब आपको किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन दिया हो, साथ साथ थर्ड पर्सन भी दिया हो, तो आप जो पॉसेसिव केस का यूज़ करेंगे वो योर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू एंड मोहन शुड रीड योर बुक्स। आप इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए यू का यूज़ हुआ, ये हमारा सेकंड पर्सन है, मोहन नेम है किसी का, तो ये हमारे थर्ड पर्सन में आ गया। इसलिए इसके साथ जो हमने पॉसेसिव केस यूज़ करा वो योर यूज़ किया, क्योंकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि किसी सेंटेंस में आ रहे हो तो उसके साथ जो पॉसेसिव केस यूज़ होता है वो हमारा सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस दैट इज़ योर यूज़ होता है। तो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस है, यू एंड मोहन शुड रीड योर बुक्स। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, यू एंड मोहन शुड शट योर माउथ। तो देखिए इसमें भी हमारा यू यूज़ हुआ है और मोहन यूज़ हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारा पॉसेसिव केस यूज़ हुआ वो योर यूज़ हुआ। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया ये भी, यू एंड मोहन शुड शट योर माउथ। तो ये हमारे 8 रूल्स थे जो मैंने आज आपको बताए और आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको रूल समझ में आए हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल 8 to रूल 12 डिस्कस करूँगी। उसके बाद हमारे प्रोनाउन के रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग रूल्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे रूल समझ में आए हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब माई चैनल and also mention your doubt in the comment box so that I can know your doubt and I can solve your doubt. So student, thanks for watching this video.